गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज फिर से इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर में एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल। उसका मैं 11 वीडियो दे चुका हूँ। प्रेजेंट का पूरा समाप्त हो चुका था, पास्ट स्टार्ट कर चुके थे, पास्ट इंडेफिनिट पर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मतलब पास्ट को पूरा समाप्त करके, फ्यूचर को पूरा समाप्त करके हम लोग फिर से चले जाएंगे वॉइस चेंज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस है जिसके मतलब अगर हम लोग हिंदी सेंटेंस को देखेंगे, कोई भी हिंदी सेंटेंस को देखेंगे, हिंदी वाक्य को देखेंगे, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आपको मिलेगा। जैसे वह रोटी खा रही थी, खा रही थी। मैं गीत गा रहा था। हम लोग बाजार जा रहे थे। तो ये जो रहे थे, रहा था, रहे थे, ये जो सेंटेंस के अंत में प्राप्त होगा, रही थी, रहा था, रहे थे, ये जो सेंटेंस के अंत में हमें प्राप्त होगा, ये सेंटेंस क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का जो टेंस है, पास्ट टेंस में हम लोग 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज, वेयर और हैड का। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। अर्थात इसे जब हम लोग इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर में से किसी एक को परिस्थिति अनुसार हम लोग देखेंगे कि कहां पर वाज लगाया जाएगा, कहां पर वेयर लगाया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, अर्थात मेन वर्ब का चौथा रूप। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। तो अगर मैं इस सेंटेंस को चेंज करूं तो इसका जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा ही के बाद वाज लगेगा या वेयर लगेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में वाज कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ ही के साथ वाज लगेगा और यहाँ पर फिर वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर वर्ब देखना है, काम क्या है? काम यहाँ पर है खाना। खाने का इंग्लिश होता है इट। इट के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ईटिंग। क्या ईटिंग हो रहा है? तो ईटिंग ब्रेड, ईटिंग ब्रेड। ईटिंग के साथ कोई आर्टिकल यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? ईटिंग के साथ कोई आर्टिकल, ब्रेड के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ब्रेड जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों, मैं जानता हूं आप रोटी को जैसे ही अगणनीय संज्ञा कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि रोटी को तो हम आराम से गिन सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 पीस रोटी हम लोग तो गिन लेते हैं। यस दोस्तों, रोटी को हम लोग गिन तो लेते हैं, पर इंग्लिश ग्रामर में रोटी अनकाउंटेबल है। रोटी अनकाउंटेबल क्यों है, यह जानने के लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चीज को एडजेक्टिव में क्लियर करेंगे। हालांकि किताबों में आपको आप किताबों में आपको मिलेगा कि आप अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें, लेकिन किसी भी किताब में यह क्लियर नहीं करता है या क्लियर नहीं किया गया है कि हम क्यों नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल में नहीं करेंगे, बट रोटी अनकाउंटेबल कैसे है ये समझना जरूरी है।
मैं समझाऊंगा आपको मेरे वीडियो के माध्यम से। एडजेक्टिव पढ़ाने के दौरान मैं आपको जरूर बताऊंगा, तमाम बातें मैं एडजेक्टिव के बारे में आपको बताऊंगा, आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। He was eating bread। अब हमें इसी सेंटेंस को अगर इसको बनाते हैं तो हो जाएगा मैं गीत गा रहा था, तो हो जाएगा आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज। गाने का इंग्लिश होता है सिंग के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, आई वाज सिंगिंग। क्या जोड़ रहे हैं? गीत, आ सॉन्ग, गीत आ सॉन्ग। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसे बनाएंगे तो हम लोग बाजार जा रहे थे, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के बाद वाज वेयर में हम वेयर को लगाएंगे, वी वेयर। जाने का इंग्लिश गो होता है, गो के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग, वी वेयर गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। दोस्तों ये टू का प्रयोग यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इसे भी जानना बहुत जरूरी होता है कि टू का प्रयोग क्यों हुआ है, हम बताएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि हम किसी भी हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में रही थी, रहा था, रहे थे इत्यादि पाया जाएगा, उसे हम लोग सब्जेक्ट वाज वेयर और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्मूले से बनाएंगे और सभी के इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम लोग इसी सेंटेंस का, इसी टाइप के सेंटेंस को अगर हम लोग नेगेटिव बना देते हैं, हम लोग नेगेटिव बना देते हैं तो कैसा रहेगा? अर्थात हम लोग रोटी नहीं खा रहे थे, हम लोग रोटी नहीं खा रहे थे, हम लोग बाजार नहीं जा रहे थे, हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। यानी नहीं लगा दिया जाएगा सेंटेंस में, यानी रहा था, रही थी में समाप्त तो होगा और नहीं रहेगा, नहीं दैट मीन्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हम इसको नेगेटिव कर देंगे। तो नेगेटिव कर देंगे मतलब हम लोग क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे या फिर नॉट लगाएंगे, और बहुत सारे नो नेगेटिव वर्ड होते हैं। फिर हाँ सेंटेंस में हम लोग नो या नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम लोग करेंगे यहाँ पर नॉट का प्रयोग। अब पता होना चाहिए नो कहाँ लगाएंगे या नॉट कहाँ लगाएंगे। तो नो हमेशा नाउन के साथ लगता है और नॉट हमेशा वर्ब के साथ लगता है। वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा वी के साथ वाज के तुरंत बाद ही, क्योंकि नॉट जो है वह वर्ब के साथ रहता है और यहाँ पर नॉट का एक शर्त भी है, नॉट का शर्त भी है। क्या नॉट का शर्त है? नॉट कहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ लगूंगा, ये याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगूंगा। यानी वाज के साथ नॉट लगेगा तो हो जाएगा वी वेयर, सॉरी ये वाज नहीं होगा, वेयर होगा। वी वेयर नॉट ईटिंग, वी वेयर नॉट ईटिंग ब्रेड, वी वेयर नॉट ईटिंग ब्रेड। हम लोग इसको नेगेटिव बना दिए। अगर नेगेटिव बना दिए तो ये नॉट जुट गया, नॉट का कंडीशन हम आपको बता दिए, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव ना होकर अगर ये सेंटेंस प्रश्न की तरह हो जाए, क्या मैं रोटी खा रहा था, क्या मैं रोटी खा रहा था। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं बोल देता हूं। ये जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन, इसका एक नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? सेंटेंस है। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। ये जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन को हम कैसे पहचानें या फिर इस दोनों में क्या अंतर है? दोस्तों जिस प्रश्न को उत्तर में हम हाँ या ना लिख सकते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर में हम हाँ या ना लिख सकते हैं, जैसे क्या मैं रोटी खा रहा था, हाँ या फिर ना, मतलब जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं वो जनरल क्वेश्चन, और जिस प्रश्न का उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं वो WH क्वेश्चन। मतलब जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन को पहचानने का तरीका। तो दोस्तों क्या मैं रोटी खा रहा था, ये जनरल क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है? आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिखिए कि क्या मैं रोटी खा रहा था, ये कौन सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है? अगर इसका आंसर हाँ या ना में हम दे सकते हैं, जनरल क्वेश्चन है।
अगर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं तो WH क्वेश्चन है। तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन है। तो जनरल क्वेश्चन है तो हम इस सारे चीज़ों को मिटा देता हूँ और जनरल क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है। तो जनरल क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों? जनरल क्वेश्चन को बनाने का नियम है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या था? वाज और वेयर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब का साथ आईएनजी देकर लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे पहले देखना है कि हमको वाज लगेगा या वेयर लगेगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बताया है कि वाज कहाँ लगेगा, वेयर कहाँ लगेगा। इसी के वजह से हम बता देते हैं कि यहाँ पर वाज लगेगा। ये काम खत्म हो गया। अब सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? आई है। अब इसको देखना है, मेन वर्ब क्या है? इट है। इट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? रोटी है। रोटी का इंग्लिश हो जाएगा ब्रेड, क्वेश्चन मार्क्स। वाज आई ईटिंग ब्रेड। इस प्रकार से और भी अगर हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे? तो यहाँ पर आप लोग है तो वाज वेयर में हम सबसे पहले वेयर को लगाएंगे। आप लोग का इंग्लिश यू होता है, खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, तो प्ले के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वेयर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से तमाम आप जनरल क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन ना होके WH क्वेश्चन होता तो कैसे बनता? WH क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसको WH क्वेश्चन का एक प्रश्न लिखते हैं हम लोग रोटी कब खा रहे थे? कब खा रहे थे, क्वेश्चन है ये भी। क्या हम इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं? हम लोग रोटी कब खा रहे थे? हाँ, नहीं हो सकता है। हम लोग रोटी कब खा रहे थे? ना। यह आंसर ऐसा हो सकता है? ऐसा आंसर नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा कि हाँ इतने तारीख को खा रहे थे, इतने इस बार को खा रहे थे, वहां पे खा रहे थे, यहाँ पे खा रहे थे, इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में हम नहीं दे सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। WH क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना पड़ेगा। WH वर्ड के बाद आपको एक वाज या एक वेयर लगाना पड़ेगा। वाज और वेयर के बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है? WH वर्ड जो है व्हेन है। तो व्हेन मतलब कब है, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। तो व्हेन यहाँ सबसे पहले आ जाएगा, व्हेन। अब 2 नंबर में क्या है? वाज और वेयर। वाज और वेयर में हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग है तो वेयर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हम लोग है तो वी लगाएंगे। व्हेन, वेयर, वी। उसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब के साथ आईएनजी करेंगे। तो वर्ब के साथ जब आईएनजी करेंगे तो इट से ईटिंग हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ब्रेड, क्वेश्चन मार्क्स। यानी ऐसे आप जनरल क्वेश्चन को बना सकते हैं, WH क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब ये WH क्वेश्चन है, मतलब जनरल क्वेश्चन जो मैंने पहले दिखाया उसको बना सकते हैं और WH क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। आप कोई भी सेंटेंस को अपने तरीके से अपने कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद इस फॉर्मूले के आधार पर आप ट्रांसलेट करके देखिए, आपका सब ट्रांसलेशन जो है वो बन जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, अगर आपसे कोई बनता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको निश्चित रूप से उसका उत्तर सॉल्यूशन के साथ दूंगा। अब प्रश्न यहाँ है, अंतिम पड़ाव जो है वो अंतिम पड़ाव है कि वाज कहाँ लगाएंगे और वेयर किसके साथ लगाएंगे। मतलब यूजेस ऑफ वाज एंड वेयर। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो वाज है ये वाज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर हम इसे एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसमें हो जाएगा मैं मतलब आई। ये याद रखिएगा, आई के साथ वाज लगेगा। और किसके साथ लगेगा? वाज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। दोस्तों ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है पता है ना? मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में, एक बार और बता देते हैं।
पहले बताते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है सिर्फ एक, सिर्फ एक। और एक से ज्यादा अगर हो गया, एक से ज्यादा अगर हो गया तो वह हो गया प्लूरल, प्लूरल। और सिर्फ एक मतलब हो गया सिंगुलर। अब अगर हम बोलेंगे कलम, कलम शब्द से ही पता चलता है कि सिर्फ एक या एक से ज्यादा। दोस्तों कलम शब्द से पता चलता है कि यह सिर्फ एक है, तो यह हो गया सिंगुलर नंबर। अगर लिखेंगे किताब, किताब, किताब शब्द से पता चलता है कि यह एक है या एक से ज्यादा है। अगर ये एक है तो यह सिंगुलर नंबर, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर। दोस्तों ये तो हो गया सिंगुलर को, सिंगुलर नंबर को समझने के लिए, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर को समझने के लिए। ये थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन को समझेंगे अब हम लोग। दोस्तों कोई भी हिंदी सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं और उसका इंग्लिश अगर आई ना हो, वी ना हो और यू ना हो, तो वह निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है। मतलब आई नहीं होगा, वी नहीं होगा और यू नहीं होगा। अगर ये तीनों नहीं हो तो निश्चित रूप से कलम जो है वो थर्ड पर्सन है। जैसे नाम लिख देते हैं, जैसे लिख दिए कि अनुज, अनुज, अनुज का इंग्लिश क्या आई लिखेंगे, कभी नहीं। इंग्लिश यू लिखेंगे, कब भी नहीं। वी लिखेंगे, कब भी नहीं। तो ये अनुज जो है ये थर्ड पर्सन है। अगर अनुज एक है तो सिंगुलर नंबर, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर। अगर ये कलम एक है तो यह निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है। अगर एक है तो सिंगुलर नंबर, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर प्लूरल को हम समझा दिए। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, और बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ मतलब रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल, सबके साथ क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग करें। सबके साथ वेयर का प्रयोग करें। सिर्फ वास किसके साथ लगाइएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब सिर्फ मैं के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वास का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कहीं पर भी आपको दिक्कत है, तो आप हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट को लेकर, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।